काय से, शुद्ध भक्ति काय से। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंकः मुनिभिरूपास्ते तीर्था सरस्वती हरतोऽनुदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रेष्ठोपदेशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचो न सारमासाद् श्रीमदाचार्यप्रवर पूज्यपाददेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो तेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जीनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि चित्रित्यधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतत्तं पंचपदं नमामि अरहन्तभासयत्थं गणहरदेव्यै गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो शुधनाणमहोविं शीर्षा इच्छामि भन्ते शुद्धभक्तिकौसगोकौतसालोचन अंगोंग पैनी पौणे परम सुत पणमाणि गुपो गई चूलिया चेश तत्थोय थोय धम कायम से निष्कालम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमः स्वामी दुख खो कमखो बोहिलाओ सुगि गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्य अतः प्राणिक स्वाध्याय वेलायम आचार्य भक्ति का सृज्जलधिपारिगेभ्यः स्वपरमतिविभावनाः पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमग्रे पंचव्याचारकरणसन्दर्शि शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्जीवेणय तरन्ति संसाय सायरं घोरं छिन्नत्यट्टकम्मं जन्ममरणं न पावन्ति ये नित्यं बतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरपास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणपूर्णा चन्द्रार्जिते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन् भटा पीडन्तु मां साधव गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि भन्ते आर्यभक्तिकौसगोकौतसालोचिं समनाण समदर्शन समचर्यताणं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयरादिशुदनाणवधीशाणम् उज्जयणं तेन गुणपालर्याणं सवुसौणं स्यानिष्कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमः स्वामी दुख खो कमुखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। कल 35 नंबर गाथा में अपन ने समझा कि कोई भी अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता
तो ज्ञानी जीव को कोई भी अज्ञानी नहीं बना सकता। जितना भी निमित्त है गुरु इत्यादि का, वो मात्र एक धर्मास्तिक आय के समान है। धर्मास्तिक आय मतलब उदासीन निमित्त है। एक जगह प्रेरक निमित्त तो कहीं उदासीन निमित्त। इस प्रकार से अलग अलग आचार्य महाराज ने अलग अलग कारणों से इसकी व्याख्या की थी। प्रेरक निमित्त अपन ने समझा था निमित्त की अपेक्षा से, तो उदासीन निमित्त अपन ने समझा था उपादान की अपेक्षा से, कि कहीं शिष्य अपनी उपादान की क्षमता को खो ना दे, कहीं उन पर डिपेंड ना हो जाए, अपनी स्वयं शक्ति का उपयोग करना वो सीखे। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर उसे उदासीन निमित्त के रूप में कहा था। अब आचार्य महाराज अलग तरीके से और भी बात बताते हैं कि इस प्रकार से जब वो तैयार होता है तो अब उसे ध्यान के लिए अंतरंग क्या क्या चाहिए, ध्यान कैसे किया जाता है, उसके लिए 36 नंबर की गाथा देखिएगा। क्योंकि मुख्य ध्येय आचार्य महाराज का यहाँ पर आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाना था, अपनी आत्म तत्व को, ताकि किसी भी तरीके से आप उसका ध्यान, उसका चिंतन मनन आप बार बार करें, ताकि एक समय ऐसा आ जाए आपके पास कि आप उसी में ही तत्व को अपने निजी ही शक्ति से पहचान कर पा सको। ठीक है। तो अब शिष्य बार बार कहता है कि आपने जैसा अभ्यास किया जाता है, तो अभ्यास के उपायों को पूछा। अभ्यास के उपाय कहते हैं बार बार प्रवृत्ति करने पर कैसे होना चाहिए, उसके लिए स्थान, क्षेत्र, काल इत्यादि कैसा होना चाहिए वो बता रहे। देखिए 36 नंबर का था, उच्चारण करिए। अवभव चित्त विक्षेप, अवभवत है ना, अवभवत चा तक पढ़, 2 चा है वहां पे। अवभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन, अभ्यस्य या तक पढ़ो है ना, अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। देखो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे, अब जिसकी आत्म तत्व में रुचि हो जाती है वो ऐसे कैसे स्थान की खोज करना चाहिए। 2 तरीके से होती है, एक तो अभ्यस्त का होना और एक का अभ्यास करने के लिए प्रयास करना। पहले तो बच्चे को अभ्यास करने का प्रयास किया जाता है ना, कराते कि नहीं, उसे आप अभ्यास कराते हैं कैसे करना कैसे करना। बाद में जब अभ्यस्त हो जाते हैं तो आप इधर बात भी करते रहे, उधर लिखते भी रहते हैं। इतना अभ्यस्त हो जाते हैं कि आपसे वो लाइन भी नहीं चुकती। पहले अगर करने लग जाओ तो वो लाइन, उससे कहो तो लाइन पे नहीं लिखता। पहली बार में जब आप उसको पढ़ाने लगो तो पहली बार वो लाइन कहीं लिखेगा कहीं कर लिखेगा, तो आपको कहना पड़ता है भैया लाइन पे लिखना है। और जब अभ्यास हो जाता है तो आप बात करता रहता है, उधर लिखता रहता है। देखना बहुत व्यक्ति ऐसे अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, वो अपने उसको लिख लेते हैं, बात को पूरी कर लेते ऐसा। तो यहाँ महाराज कह रहे हैं पहले तो जिसको अभ्यास करना है मान लो इसका, तो उसके मन कैसा होना चाहिए, चित्त का, चित्त यानी मन, चित्त का अवहत चित्त विक्षेप, उसका जो चित्त हो विक्षेप से रहित हो, क्षोभ, क्या चित्त मन का शांत होना बहुत जरूरी है। मन में अगर किसी प्रकार की विचारों की तरंगे चल रही है तो फिर आप उसको नहीं पा पाएंगे। फिर एकांत हो, कहाँ पे स्थान कौन सा होना चाहिए उसका, एकांते तत्व संस्थिता। और मन आपका किस चीज का चिंतन करेंगे, बुद्धि कहाँ लगी रहेगी आपकी, तत्व के विषय में। पहले तो मन अन्य से हटेगा, निर्जन स्थान हो, बुद्धि तत्व में लगी हुई हो, और अभियोगी न, और कैसा होना चाहिए उसको, अभियोगी न मतलब आलस को त्याग के, सोते हुए नहीं, नींद में नहीं, आलस को छोड़ दे है, सावधानी पूर्वक क्या करना चाहिए, योगिम तत्वम निजात्मना, अपने निज आत्म तत्व को बार बार अभ्यास करे। अब आ गई बात, समझ में आ गई आपको,
अब देखो ये स्थान, ये सब चीजें हैं, क्योंकि चित्त में जब तक राग द्वेष का कल्लोल, मतलब राग द्वेष पे लहरें उठेंगी, जब तक राग द्वेष रहेगा, कभी भी आपका मन इन तत्व के विषय में चिंता नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक मन में दूसरे चिंतन चलेंगे तब तक ये आपको उस ओर नहीं जाने देगा। आप देखो किसी, कई बार आपको ऐसा समझो, आप यहाँ बैठे तो रहते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं दूसरी बातें अगर चलती रहती है तो आपको ये लाइनें निकल जाती है और आपको पता नहीं पड़ता महाराज क्या कह गए। होता है ना, आपका मन अगर कहीं भी चला जाए, किसी बात में खो जाए, कोई पुरानी बातें या कोई कहीं भी याद आ जाए, या आप तत्कालिक कोई ऐसा कार्य करके उसका अगर चिंता में लग जाए, क्या हो रहा होगा, वो कार्य हुआ होगा कि नहीं, बैठे तो आप यहीं हैं लेकिन आपका चित्त नहीं लग रहा, पूछ रहे हैं क्या हुआ, फिर आप देखते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहाँ थे, जहाँ थे वहीं थे हम, मतलब आप यहाँ बैठ के भी यहाँ नहीं है आप। क्यों? क्योंकि आपका मन और कहीं है। ये चीज जहाँ महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहले चित्त की विक्षिप्तता, क्या चित्त की शांति होना बहुत जरूरी है। चित्त मन स्थिर हो पहले, तो जिस कार्य के लिए आप करने के लिए बैठे उस समय आपका मन स्थिर होना जरूरी है। अन्यथा आप दोनों ही कार्य छोड़ के आ रहे हो, घर से भी आए हो तो भी यहाँ कोई प्रयोजन भूत नहीं बैठा, और कार्य वही कर लेते हो तो ठीक था। यहाँ भी आपका मन नहीं लगा, उपस्थिति आपने हाजिरी तो भरा दी, हम आए थे क्लास में, लेकिन यहाँ भी मन नहीं लगा और वो कार्य भी नहीं कर पाए जो आप छोड़ के आए थे। होता है ना, दो ही जगह से मत जाओ, कम से कम एक कार्य तो अच्छे से कर लो, होगा होगा जो देखा जाएगा, है कि नहीं, है ना। ऐसे ही भोजन करते हैं, कुछ अधूरे मन से करते, मन है भी नहीं भी है तो भोजन पचता नहीं, वो अच्छे से ही कर लो, या उपवास ही कर लो, कुछ तो कर लो, नहीं वो उपवास भी नहीं करना, वो भोजन भी नहीं करना, तो अधूरे मन से खाया हुआ। ऐसे ही अधूरे मन से चिंतन किया हुआ तत्व कभी पकड़ में नहीं आएगा। तो आचार्य महाराज ने पहली शर्त, चित्त को क्षोभ रहित करो। चित्त क्षोभ किससे होता है? राग और द्वेष। किससे होता है? या तो हमारा किसी वस्तु के प्रति बहुत ज्यादा राग हो, या हमारा किसी वस्तु से बहुत ज्यादा द्वेष हो। तो राग और द्वेष हमारे मन को स्थिरता नहीं होने देती, बार बार हमारा मन उस राग द्वेष की ओर दौड़ा चला जाता है। तो आचार्य महाराज के लिए पहले इसकी शांति करो ताकि इससे आप उठ सको। फिर एकांत हो। एकांत का मतलब हुआ ऐसा स्थान जहाँ पर आप शांति से बैठ सकें, जैसे मच्छर इत्यादि थोड़े से ना हो, सुख शांति का वातावरण हो, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, ऐसे स्थान को चुनो। पहली दशा में कह रही है क्योंकि अभ्यास कर रहे हैं आप, आपको बहुत बड़े अभ्यास ज्ञानी अभ्यासी तो हो नहीं गए। तो पहली दशा में सर्वप्रथम स्थान, अब एसी चला के मत बैठो, ये नहीं कह रहे, ठीक है महाराज ये तो अच्छा बताया, आज से फिर एसी बढ़िया, एसी नहीं, ऐसा स्थान बिना एसी का जहाँ पर शांत वातावरण हो, जैसे कहते हैं ना एक अच्छा प्राकृतिक स्थान हो, मतलब जहाँ मन आपको स्वभाव से लग जाए। जैसे एक अमरकंटक है, वहाँ पे मन लगाना नहीं पड़ता, वो लग जाता है, इतना अच्छा स्थान है वो, चारों तरफ किलोमीटर तक हरियाली हरियाली है, कोई गाड़ियों का शोरगुल नहीं। आचार्य महाराज ने इतना अच्छा स्थान ढूंढा है, वो पहाड़ी से 20 किलोमीटर ऊपर स्थान है, वो पहाड़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ता है 20 किलोमीटर, तब जाके वो स्थान मिलता है। बिल्कुल बढ़िया स्थान, समतल स्थान है, ना कोई गर्मी ना कोई ठंड, बढ़िया स्थान, वहाँ ऐसा स्थान। और दूसरे किसी प्रकार की पंचेंद्रिय के विषयों का वहाँ पे ज़्यादा भरमार ना हो, समझ गई। क्योंकि आपका मन जरा से में कोई गाना बजा तो गया, कोई सीरियल का विज्ञापन भी आ गया तो आप बैठने तो देखे थे आत्मा और दिखने लगा क्या सीरियल, क्या चल रहा होगा, सास भी कभी बहू थी, है ना, चल रहा कह रहे। यही महाराज कह रहे कि जब तक राग द्वेष रूपी
क्योंकि आचार्य ने दृष्टांत यहाँ पे दिया, जैसे आपके घर में कोई पानी का बर्तन हो और स्वच्छ पानी हो, उसमें सिक्का डाल दो, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी हलन चलन है तो वो सिक्का नहीं दिखेगा आपको। देख लेना, अगर आप बिल्कुल शांति से 1 मिनट उसको छोड़ दो, जैसे ही शांत होगा तो नीचे से सिक्का चमकने लग जाएगा आपको कि हाँ वो पड़ा। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी हलचलन है टंकी के अंदर तो फिर आप उसको नहीं देख पाते वो कहाँ है। ऐसे ही आत्म तत्व देखने के लिए सर्वप्रथम उनकी शर्त यही है कि पहले आप मन को शांत करके स्थान को चुनिए, फिर किसके विषय में चिंतन करिए? तत्व के विषय में। तत्व कितने होते हैं? 7। जीव, अजीव, आश्रव, बोलो मुझे आता नहीं है, बताओ तो। जीव, अजीव और मुक्त, 7 ही हो गए ना। हाँ, अब इनमें से आप जीव और अजीव 2 चीजें छोड़िएगा, क्योंकि जीव और अजीव किससे बंधते हैं? तो 2 चीज मोक्ष के हेतु हैं, 2 चीज संसार के हेतु। इसमें आश्रव और बंध संसार का हेतु है, संवर और निजरा ये मोक्ष का हेतु है। मोक्ष के कारण, हेतु का मतलब कारण। तो जब जीव संवर और निजरा का चिंतन करता है तो वो मोक्ष की ओर बढ़ता है। जीव आश्रव और बंध की ओर आता है तो संसार की ओर बढ़ता है। इस प्रकार का 7 तत्वों का वो चिंतन बार बार करता है कि मेरे लिए प्रयोजन भूत क्या है 7 तत्वों में से। देखो, सर्वप्रथम जीव रखा, अंत में मोक्ष रखा। 2 चीज इसको समझने का पुरुषार्थ करना तब आपको समझे, क्योंकि जीव ही मोक्ष को पाता है, अजीव नहीं पाता। तो फिर अजीव क्यों रखा दूसरे नंबर पे? क्योंकि अजीव से उसका बंध होता है। जो कर्म वर्गणा है वो क्या है? अजीव है। चूंकि बंध को प्राप्त होता है जीव अजीव से, इसलिए उसका क्रम दूसरा रखा। किन कारणों से बंध होता है? तो उसका क्रम रखा आश्रव और बंध से। कर्म का पहले वो आश्रव करता है, उसे संवर और निर्जरा का चाहिए, तब उसका क्रम मोक्ष के साथ रखा। जीव अजीव के साथ आश्रव बंध को रखा, तो मोक्ष के साथ संवर और निर्जरा को रखा, ताकि जिसको जो चाहिए वैसा अपने आप चिंतन बना लेगा। तो सर्वप्रथम तत्व के विषय में पहले तो हम निश्चिंत हो। हमारी के द्वारा ये तत्व कहे गए हैं, वास्तव में ये तत्व हैं क्या? हमारी इतनी गहन श्रद्धा है कि नहीं? पहले देखो, उसमें तो संकालु नहीं है। तत्व के विषय में, तत्व के विषय में हम निशंकित होंगे, तब जाके हमें ये आत्म तत्व मिलेगा। सीधा आत्म तत्व की चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। क्या बहुत से लोग सीधी क्या संवर क्या नहीं, सिर्फ एक तत्व आत्म तत्व की चर्चा करो, कुछ नहीं होगा। आत्म तत्व की चर्चा अकेले मात्र करने से पहले ये तो पता करो कि कौन सा तत्व कहाँ है, तब जाके तत्व पता पड़ेगा। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें जीव की मुख्यता से और मोक्ष की सिद्धि 2 चीज हमारे लिए है। क्योंकि जीव और मोक्ष, इसलिए इनको प्रथम और अंत में रखा। बीच में संसार और संसार से उठने के हेतु। इन 7 तत्वों में जो हमारा जितना ज़्यादा श्रद्धान होगा, उतना ज़्यादा हमारे लिए प्राप्ति होगी। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या मुख्यता चाहिए उनको? रत्नत्रय। क्या चाहिए? तात्व के लिए आपको पहले जीव क्या है इसकी पुष्टि करना होगी, और अपन ये पहले समझ चुके हैं। जीव के बारे में अजीव के बारे में समझ चुके हैं। अपना श्रद्धान कैसा होना चाहिए समझ चुके हो कि नहीं? कैसा जीव के लिए क्या कहा था? बोलो। बोल नहीं सकते महाराज हम लोग, समझ तो सब गए है ना। बोल नहीं सकते, समझ तो हम पूरा गए हैं। ऐसा ही है। एक व्यक्ति से पूछा तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं? ये कि नहीं मैं लिखा हूं पढ़ा नहीं हूं। क्या? उस व्यक्ति से पूछा तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं? ये कि मैं लिखा हूं पढ़ा नहीं। तो अच्छा लिख के दिखाओ। उसने पेन लिया और ऐसा गोद दिया, जलेबी सी बना दी। उसे पूछे ये क्या लिखा?
मैंने पहले ही किया था, मैं लिखा हूं, पढ़ा नहीं हूं। उससे पूछा है तुमने ये क्या लिखा, मैंने पहले ही कहा था मैं लिखा हूं, पढ़ा हुआ नहीं हूं। ये तो आप ही पढ़ो क्या लिखा है। ऐसे ही आपको आता तो सब है, आप बोल नहीं पाते। ऐसा ही जीव के बारे में क्या बताया था, बोल तो। जीव तत्व के बारे में क्या बताया था, वो तो पुरानी परिभाषा है। जीव जीव जानता है, देखता है, चेतन गुण वाला है। क्या बताया था, जीव तत्व के बारे में आपके लिए बार बार बताया था उस समय कि हम जब सामने वाले को भी चेतन तत्व मानेंगे, जीव के प्रति हमारा जब भाव आएगा कि इसको भी दुख दे रहे हैं तो हम जीव को दुख दे रहे हैं। जैसे घास का उखाड़ना, पानी का फेंकना, है ना, व्यर्थ ही अग्नि को जलाना बुझाना, व्यर्थ ही फाड़ना लिखना, ये सब हमारा जीव तत्व के प्रति श्रद्धान जब होगा, मान लो अपन तो अपन अपने प्रति तो है ही, सामने वाला भी जीव तत्व, ऐसा जब श्रद्धान होगा तब जीव तत्व का श्रद्धान है। मात्र रट लिया, जीव कैसा होता है, जीव जानने वाला देखने वाला होता है ना, जो जाने देखे सो जीव है। अजीव कैसा होता है, अब अजीव के बारे में बताओ। पुद्गल होता है, रूप रसगंध वर्ण वाला होता है वो। देखो ये डेफिनेशन है, पहले भी कहा था, इन परिभाषाओं से समझ में नहीं आएगा। जब हमारा उस तत्व के, हम व्यर्थ अगर कुछ फाड़ रहे हैं, व्यर्थ ही फेंक रहे हैं, व्यर्थ ही कुछ कर रहे हैं, तो हम अजीव तत्व के प्रति हमारा श्रद्धान कहाँ है। हम अजीव तत्व को जानने ही नहीं चाह रहे, ये भी अजीव है, इसे क्यों व्यर्थ हम कर रहे हैं। अब आश्रव तत्व, जो आए सो आश्रव है ना, आश्रव तत्व किसे कहते हैं, जो आ जाए उसे आश्रव कहते हैं। बंद किसे कहते हैं, एक में एक होके रुक जाए बंद कहते हैं। ये नहीं है, जब हमारे अंदर ये भावना उठे, मैंने ये कार्य कर दिया, देखो मुझे ऐसा आश्रव हो गया, गलत हो गया, मेरे द्वारा पाप आश्रव आज हो गया, मैंने पाप कर्मों को बांध लिया, देखो मैंने मन में चिंतन करके, वचनों से कह के, काय से करके, मैंने देखो व्यर्थ ही पाप को बांध लिया, इसका नाम है आश्रव तत्व। बंद क्या है, देखो अब मुझे ये बंद हो गया, अब ना जाने मुझे कहाँ भोगना पड़ेगा, किस रूप में मैं भोगूंगा, मैंने कर तो लिया ये तत्व बंद। संवर, देखो आज बच गया, आज अच्छा रहा, मैंने इस पाप से अपने आप को बचा लिया, वरना मुझे बंद, तो मेरे संवर तत्व। निर्जरा, जो तप इत्यादि करने से मैंने आज्ञा का पालन करके, भगवान की आज्ञा पालन करके मैंने जो तप इत्यादि किया, इससे मेरी निर्जरा हो गई, इसी से मुझे मोक्ष मिलेगा। ये तत्व, ना कि रट लेना उनकी परिभाषाएं। हम तो परिभाषा रट के समझते हैं हम 7 तत्व के ज्ञानी हो गए। अब हमें सम्यक दर्शन निश्चित है, क्योंकि हम 7 तत्व जानते हैं। हम आंख बंद करके बता सकते हैं, सपन में बता सकते हैं, इसकी परिभाषा आप पूछो तो बता देते ना। कभी कभी सपन नहीं आता, महाराज पूछ रहे हैं क्यों अजीव तत्व क्या है, जी महाराज जी रूप रस गंध वर्ण वाला। महाराज आज सपने में आया था, 7 तत्व की हमने आपको बताए थे, यही ना, इसका नाम तत्व नहीं है, ये सिर्फ तत्व की बाहरी डेफिनेशन है, बाहरी परिभाषाएं। तत्व को जानने के लिए तत्व की श्रद्धा तभी है, तत्व की आस्था तभी है जब हम उसके अंदर से भय खा जाएं। मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, देखो मुझे बंद हो गया, धिक्कार है मुझे, मेरे इस कार्य को धिक्कार है, मैंने व्यर्थ ही इन कार्यों को किया, व्यर्थ ही इस प्रकार के पापों को करके मैं आज बंद कर लिया, मेरे इस कार्य से मुझे क्या लाभ हुआ, बस पापों का ही तो बंद हुआ। इतनी बात मन में आ जाए तब समझना कि अब तत्व के विषय में जागृत हो। हम तत्व के विषय में नहीं जागृत थे, अन्य विषयों में तो हम बहुत बुद्धिमान हैं, है ना, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत दिमाग लड़ाते रहते हैं हर विषय में, इस कार्य को कैसे करना, तो किस कार्य को कैसे करना, है ना, कैसे चीटिंग करना, कैसे ये करना, कैसे देखना, कैसे क्या करना, सब होशियार है हम। लेकिन
तत्व के विषय में हम बुद्धिमान नहीं है। बोलो, इशारे इशारों में सब समझ जाते हैं आप लोग, है ना। किसने क्या कहा, अब नहीं करना आज गलती, लेकिन आज गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि आज पेपर बदल जाएंगे, है ना। तो आज गलती बिल्कुल नहीं करना, किसी को कोई बताना नहीं, नहीं तो उसका उत्तर भी गलत, तुम्हारा भी पूछना नहीं। हाँ, तो महाराज यहाँ कह रहे हैं तत्व के विषय में जब हम चिंतन करने लग जाते हैं बार बार, तब हम अपनी आत्म तत्व की ओर आने लग जाते हैं। मुख्य रूप से आचार्य महाराज का कहना है 7 तत्व से अलग एक और तत्व होता है, वो आत्म तत्व। 7 तत्व तो जीव तत्व है, आत्मा भी जीव तत्व ही है, लेकिन जब निज आत्मा की चिंतन करते हैं तो वो आत्म तत्व की ओर जब आता है, तब उसका सही मायने में भाव प्रकट हो जाता है। हम जीव की फिक्र कर रहे हैं तो किसकी फिक्र ज्यादा महत्वपूर्ण है, जीव तत्व की कि आत्म तत्व की? बोलो, जीव तत्व। अब यहाँ पे दो, इसलिए हमारा जीव तत्व आत्म तत्व में क्या फर्क है? जीव तत्व का मतलब होता है हम जब बाहरी दृष्टि लेके जाते हैं, आत्म तत्व का अर्थ होता है जब अपनी आत्मा की ओर हम लौट के आते हैं। जीव तत्व को 2 भागों में बांटो। एक जीव तत्व वह जो हम बाहरी, जीव क्या होता है, जीव कैसा होता है, क्या उसके लक्षण है, तो हम ये बाहरी दृष्टि से देख रहे हैं। जब हम आत्म तत्व की आत्मा आते हैं तो लक्षण दोनों में एक ही घटेंगे, दोनों में चेतना लक्षण ही घटेगा, दोनों में जानने देखने वाला ही, दोनों में ही सारे लक्षण। लेकिन जब निज तत्व की बात आती है तो आत्म तत्व की ओर आना पड़ता है। पर तत्व की बात आती है तो जीव तत्व के नाम से हम पर की ओर जाते हैं। ये दोनों की विशेषता है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए जीव तत्व चाहिए, निश्चय तत्व सम्यक दर्शन के लिए आत्म तत्व चाहिए। ये ध्यान में रखना। क्या व्यवहार दर्शन के लिए क्या चाहिए? जीव तत्व, मात्र जीव तत्व। जीव तत्व देखो, जीव तत्व को जानो पहचानो, इसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। लेकिन जब आत्म तत्व की निश्चय सम्यक दर्शन चाहिए तो आत्म तत्व की ओर लौटिए, तब आप निश्चय सम्यक दर्शन की ओर पहुंचोगे। वो निश्चय सम्यक दर्शन कब होगा? वो रत्नत्रय के साथ होगा। इसकी शर्त पहले अपन सुन चुके कि रत्नत्रय धारी हो, सप्तम के स्थान से ऊपर उठा हुआ हो, कसायों से रहित हो, कम से कम बुद्धिपूर्वक कसायों का त्याग हो। ये उसकी शर्तें अपन पहले जब गुण स्थान में अपन ने किया था, पढ़ा था, इन शर्तों को उस समय अपन जान चुके। तो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं एकांत स्थान में जब हम आलस्य का त्याग करके, प्रमाद का त्याग करके, आलस्य में भी नहीं बनेगा, मतलब हमें सोते समय नहीं हो सकता। क्या? हमें इसकी उपलब्धि निज आत्म तत्व की, योगी तत्वम निज आत्मना, जो ये अंतिम लाइन है, योगी अपनी आत्मा के स्वरूप का अभ्यास करे। कब करेगा वो? जब वो आलस्य से रहित होगा। सो जाएगा तो नहीं होगा, सोते सोते नहीं होगा, जागृत चाहिए। मतलब वो अलर्ट हो, चाहे वो लेटा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखना, लेटने की बात नहीं कह रहा हूं, सोना नहीं है। लेटना और सोने में बहुत अलग है। एक होता है पद्मासन, एक होता है खड़गासन, और एक होता है शवासन। समझ रहे हो? शव की तरह योगी लेट जाते हैं। आपने वो घंटा की कथा आपको पढ़ बताई थी, जिसमें तुंकारी, जिसमें वो मौनी महाराज शमशान में सौ मुद्रा में लेटे हुए थे, है ना। फिर उसमें एक तांत्रिक ने उन्हें सौ समझ के उनके सिर को सिगड़ी बना के आग लगा दी, जिससे उनका सिर जल गया था। अब याद आ गई तुंकारी की कथा, जिसमें वो तेल लेने के लिए जाते हैं वैयावृत्ति के लिए महाराज। अब तो आ गई ना कथा, लाक्षादी तेल, है ना, चंदन लाक्ष। ये तो वो सव महाराज का कौन सा था वो आसन? शवासन। शव आसन से शिव आसन भी पाया जाता है। अब देखो, महाराज भले लेटे हुए लेकिन वो जागृत हैं, सोए नहीं है। शव आसन में अगर सो जाओ तो मृत्यु हो सकती है। शव आसन की खासियत है, हो सकती है, हो जरूरी नहीं, हो सकती, मतलब सीधे लेट के अगर आप ध्यान लगा लिया
तो आपकी मृत्यु होने का डर रहता है उसमें। ध्यान से मतलब अगर आप सो गए तो, और ध्यान में तब तो कोई दिक्कत नहीं। कई बार आपको मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है, चलो इसे आप समझो। आप कभी कभी सीधे लेट जाते हो और अचानक आप घबरा के उठते हो, देखना हो ऐसा लगता है जैसे आपको कोई गला दबा रहा हो, अथवा आपको कोई ने दबा दिया हो, आपके ऊपर कोई बैठ गया हो। जैसे आप घबरा के उठते हैं तो अचानक आप पाते हैं कि कोई नहीं है, लेकिन उस समय आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे उठा दे, लेकिन हाथ पर उठते नहीं उस समय। वो शवासन के कारण होता है कि आप उसमें सो गए, नींद में चले गए। आप नींद में नहीं जाना शवासन के अंदर। पहली बात तो लगाना नहीं, क्योंकि तुम लगाते ही सो जाओगे, ये तय है। इसीलिए सीधे लेटने का मना करते हैं आचार्य। इसलिए कहते हैं करवट से लेटो। क्या? दाई करवट या बाएं करवट। चित्त नहीं लेटना, उल्टा नहीं लेटना, सीधा नहीं लेटना। और अधिकतम ग्रस्त लोग उल्टा ही लेटते हैं या सीधा ही लेटते हैं, क्योंकि नींद ही उन्हें उसमें आती है। इसलिए साधु कभी भी चित्त नहीं लेटता, साधु कभी भी नहीं लेटता। उनके दो ही आकार दिए, धनुष आकार से या दंड आकार से। दंड मतलब सीधे, ऐसे करवट से सीधे पैर करके लेटो, अथवा धनुष की तरह मोड़ देते हैं, वो थोड़ा सा अपने शरीर को हल्का सा मोड़ लेते हैं ना। ठंड में आप लोग ऐसे हो जाते हैं, सीमेंट से जाते हैं, बिस्तर सा बोरिया सा बंध जाता है, गठरी जैसी इतने से हो जाते हैं सब। गर्मी में फैल जाते हैं, ठंड में सिमट जाते हैं, है ना। लेकिन आज इस बात को ध्यान रखना, कभी भी सीधे नहीं लेटना, उल्टे नहीं लेटना, सीधे नहीं लेट। जब भी लेटो करवश से लेटना। महाराज अभ्यास तो इसमें भी आपको चाहिएगा, क्योंकि बहुत बार नींद नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी। जब आप ऐसे सरल लेटोगे तो अपने आप, इससे आप बहुत से दुस्वप्नों से बचोगे। बहुत से ऐसे सपना आते हैं कभी कभी, मारने के, पीटने के, जलने के, क्योंकि उस समय वात अपना अंदर का बैलेंस बिगड़ता है। इस कारण से उस समय बुरे बुरे सपना आते हैं। जब करवट से लेटोगे ना तो इतने बुरे आपको आ जाते हैं उसमें भी, लेकिन इतने बुरे नहीं, बस शांति से आप। इसलिए ध्यान रखना, कभी नहीं लेटना सीधे, ठीक है। लेकिन अगर लेट भी गए हो तो 2-5 मिनट के ना सीधे वैसे हो जाओ। जैसे कभी कभी थकान से आदमी सीधी कवर करने के लिए हो जाता है, अरे बड़े थकान से लगे, नहीं करना गड़बड़, ठीक है। तो आचार्य वाले आज कह रहे हैं, एकांत स्थान हो, चित्त की विक्षिप्त रहित हो, तत्व में उसकी बुद्धि हो, और अभ्यास उसका बार बार अभ्यास चिंतन करे। किसका? निज आत्मना, अपनी आत्म रूपी तत्व का बार बार चिंतन करे योगी। बड़े सावधानी से जब इस प्रकार से वो चिंतन करता है तब वो निज आत्म तत्व की ओर बढ़ता है। इसलिए आचार्य महाराज ने पर्वत, गुफाएं, एकांत स्थान क्यों रखे? क्यों वनों की ओर जाते थे पहले साधु लोग? इसीलिए क्योंकि श्रावकों के बीच में रहने से जरूर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा, कुछ ना कुछ होगा। वो ये बात है, वो करेंगे, वो राग देश उत्पन्न करे बगैर रह ही नहीं सकते। वो श्रावक राग देश कराए बगैर रह नहीं सकता। वो कुछ ना कुछ हो नया कार्यक्रम करके रहता है वो करता है कि नहीं करता? बिल्कुल देखना, वो कुछ ना कुछ नया कार्यक्रम वहां करके राग देश उत्पन्न करके ही रहेगा। या तो वो राग उत्पन्न करेगा, वो देश उत्पन्न करेगा। इसीलिए हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो, दूर रहो इनसे, तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, दूर रहने का सबसे अच्छा साधन क्या है? ना बांस ना बांसुरी, ना बजे, ना रहेगा बांस ना बजेगी, इनके बीच में ही ना रहो, इनसे दूर रहो, एकांत स्थान में चले जाओ। इसीलिए मेरे को लगता है कि आचार्य महाराज कभी भी समाज के बीच में नहीं रहते। हमेशा उन्होंने क्षेत्रों पे चतुर्मास की, क्षेत्रों पे ही स्वाध्याय की। कभी भी बहुत कम 2-5 दिन भी रहे तो रहे और वहां से निकल लिए। अब तो बिल्कुल नहीं रहते। पहले तो जब छोटा संघ था तो फिर भी मोराजी है, खुरई है, इनमें वाचन इत्यादि करके महीनों महीनों रह गए। लेकिन अब नहीं रहते, अब तो बिल्कुल ही नहीं रहते, बिल्कुल। और ही उन स्थानों पे जाना ही नहीं चाहते जहाँ भीड़ भड़का हो। इसीलिए तो आचार्य महाराज की शर्त कितनी है? एकांत स्थान हो, योगी अपने आत्म तत्व की ओर बढ़े। इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप धन
कमाने के लिए मात्र दुकान नहीं खोलते। क्या धन कमाने के लिए आप दुकान नहीं खोलते, धन भी लगाते हैं। होता है कि नहीं? धन कमाने दुकान खोल लिया तो दुकान चल गई क्या? क्या है वहाँ? कुछ नहीं है, पूंजी तो लगाओ, मतलब सामग्री तो भरो उसमें। जिस प्रकार से धन लगाने के लिए, धन कमाने के लिए धन लगाते, वैसे ही योगी लोग आत्म तत्व प्राप्त करने के लिए बार बार उसका आत्म तत्व लगाते, आत्म तत्व में भी ध्यान लगाते, तब जाके उन्हें उस चीज का भाव, उस चीज आत्म तत्व को पा सकते। यही महाराज जो पूज्यपाद स्वामी ने एक समाधि तंत्र ग्रंथ लिखा, इसी लाइन को जैसे इन्हें यहाँ पे लिखा, इसी को वहाँ लिखते हैं, राग द्वेषादि कल्लोले रलोले यन्मनोजलम। राग द्वेष आदि कल्लोल मतलब लहरें जैसे समुद्र में उठती हैं, तो लहरें उठने पर समुद्र का तल नहीं दिखता या तालाब का तल नहीं दिखता अगर उसमें लहरें उठती हैं। कल्लोलेल का मतलब होता है उठना, लहरें उठना। तो राग द्वेष रूपी तरंगे जिसके मन में उठ रही हैं, उसे कभी भी आत्म तत्व नहीं दिख सकता। इसीलिए आचार्य महाराज हमेशा 3 संध्या सामायिक में नियम से सारे शिष्यों को सामायिक के काल में बैठने को कहते हैं कि वहाँ बैठ जाओ शांति से। बहुत बार एक प्रचलन चला कि वंदना कर लो, सामायिक के काल में कुछ पढ़ लो, लेकिन आचार्य महाराज ने निषेध किया। ये आचार्य महाराज की युक्ति थी। क्या? गुरु महाराज ने स्पेशली निषेध किया अपने शिष्यों के लिए कि कभी भी सामायिक के काल में पढ़ना नहीं। जैसे 12 से 1 इस समय शांति रहती है, इस समय श्रावक अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, तो साधु को लगता है ये पढ़ लो। और बहुत से साधु लोग वंदना करने चले जाते हैं, जैसे कई क्षेत्रों पे हैं, शिखर जी इत्यादि पे, तो चलो वंदना भी हो जाएगी सामायिक। तो आचार्य के नहीं, इस समय वंदना नहीं करना, इस समय एक जगह शांति से बैठो। क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग की भूमिका जब भी बनेगी एक बैठने पर बनेगी, घूमने पर नहीं बनेगी। जब आप स्थिर चित्त होकर बैठोगे, जब ध्यान लगा के एक जगह बैठोगे, तब आपकी भूमिका बनती है। इसलिए सामायिक से पहले भी आचार्य महाराज हमेशा कहते थे कभी भी किसी चीज को पढ़ना नहीं, उससे पहले अपने को शांत चित्त करो, मन को शांत बनाओ और शांति से कुछ मत सोचो और फिर बैठो। क्योंकि बहुत सारा सोच समझ के बैठोगे तो वही वही आता है कि नहीं। जैसे आप बहुत बार सीरियल इत्यादि या कुछ भी सुन के या देख के सोते हैं तो वही वही आपको सपनों में दिखता है। देखना, आप दिन भर आपको रात में अधिकतम वो सपने दिखते हैं जो दिन में सबसे ज्यादा आपको टच में आता है। देखना, सबसे ज्यादा जिसकी आपके मन में अभिलाषा होती है, मान लो जिनको खाने की अभिलाषा होती है उनको सपने में भी खाना दिखता है, होता है। देखना, बहुत बार जिनको पढ़ने की अभिलाषा होती है सपने में भी पढ़ते रहते हो। जिनको सपने में मतलब पूजा करने की बहुत ज्यादा होती है वो पूजा ही कर लेते हैं सपने में भी, ऐसा लगता है आज तो पूजा कर ली। जिनको आचार्य महाराज वगैरह की खूब अभिलाषा होती है वो आचार्य श्री के सपने देखते रहते, हमें तो आचार्य श्री दिख गए, आज ये दिख गए। वो और कुछ नहीं है, फल पूछते हैं, कुछ नहीं है, तुम आचार्य श्री को याद कर रहे थे इसलिए तुम्हें दिख गए। और क्योंकि उनकी इमेजिंग तुम्हारे दिमाग में बनता चला गया। अपने पास 2 तरह के मन है ना, एक मन है अनकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस मतलब चेतन मन, अवचेतन मन। हमारे पास 2 चीजें, अवचेतन मन हमारे चेतन मन को टच में लाता है, मतलब वो एक रिकॉर्डिंग सी करता है। अवचेतन मतलब एक प्रकार का रिकॉर्डर है। वो जो हम दिन भर सोचते हैं, जिसमें हमारा फोकस विशेष होता है दिन में, वह चीज अवचेतन मन अपने रिकॉर्डिंग में बना लेता है। और वही जैसे ही हम कुछ कार्य को करने लग जाते हैं तो जो हमारे अवचेतन मन ने रिकॉर्डिंग की है बस वो SMS भेजने लगता है, हमें मैसेज भेजने लगता है। कभी कभी आप देखना, आपके मन में ये तीव्र धारणा हो जाती है कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा, संभव नहीं है, बेकार है, मैंने इतनी मेहनत करता हूँ। अब ये इतना रिकॉर्ड हो जाता है कि जब आप उस कार्य पे मेहनत करते हो तो नियम से आपको एक मैसेज आता है, नहीं नहीं बेकार है, काय को लगे, क्यों कर रहे हो, नहीं होगा, ये कार्य नहीं होगा, हम तो पहले ही कह रहे। और आप हताश हो जाते हो, बहुत जल्दी उस कार्य को छोड़ने के लिए मन बना लेते हो, बेकार है, हम नहीं करना।
लेकिन जेते आपके रिकॉर्डिंग में ये कि नहीं ये कार्य मैं कर सकता हूँ, कुछ भी हो जाए, मैं प्रण लेके आया हूँ आज तो मैं आशीर्वाद लेके आया हूँ भगवान से, महाराज से, तो आप जब उसमें मेहनत करते हो तो कार्य आपसे हो जाता है। ये क्या चीज़ है? कुछ नहीं है, जो आपने अपनी धारणा पक्की बना ली, वह धारणा आपके दिमाग को, चेतन मन को बार बार मैसेज कर रही है। ठीक है, ये साइंस है। और अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ जैन शासन के अनुसार हम जब राग द्वेष करते हैं तो वैसे कर्म हमसे बंध जाते हैं, समझ गए? अब जैसे हम कर्म करने का पुरुषार्थ करते, जो हमने बांधे थे भावों से, वो हमारे उदय में आने लग जाते हैं और वो हमें अंतराय डालने लग जाते, इससे हमारा कार्य रुक जाता है। ये जैन दर्शन। विज्ञान हमारे मन को दो भागों में बांटता है, तो जैन दर्शन अपनी फिलोसफी से कर्म के सिद्धांत को कहता है। समझ में आ रही बात? यहाँ पर आचार्य महाराज जी जो हमें दिया वो यही दिया कि अब अगर हम आत्म तत्व का अवलोकन करना चाहते हैं तो मन रूपी अपने सरोवर को थोड़ा सा शांत करें, तरंगों से रहित करें, तब जाकर हमारी दृष्टि भीतर पहुंच पाएगी। अब ये नियम उन लोगों के लिए लागू नहीं होते जो अभ्यस्त हो जाते हैं। एक तो अभ्यासशील होते हैं, एक अभ्यास कर चुके होते। तो जिन्होंने अभ्यास कर लिया उनके लिए नियम लागू नहीं होते, क्योंकि उनका अभ्यास इतना ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपको मैंने इसलिए शुरू में बताया था कि बहुत लोग इतने अभ्यस्त हो जाते हैं अपने कार्य में। अब आप लोग महिला वर्ग तो आपका उदाहरण दो तो ज़्यादा अच्छा है ना, ताकि आप जैसे आप भोजन बनाते हो तो शुरू में आपको बहुत सारी तकलीफें आती, बाद में आप इधर उधर देखते रहते हैं, रोटी बेलते रहते हैं, तवे से उतार भी देते हैं, सेक भी देते हैं और आप अपना काम कर लेते हैं। इधर चार गैस के चार अगर आपके बर्नल हैं तो चारों अगर जल रहे तो आप चारों पे आपकी दृष्टि है, आपकी दृष्टि में कोई चीज़ चूक नहीं सकती। इधर रोटी बन सकती है, इधर दाल भी उतर सकती है और आप करते रहते हैं, सारे कार्य करते कि नहीं? किसके? अभ्यास होने के कारण। और जिनका अभ्यास नहीं है वो इधर रोटी भी जला लेते हैं, सब्जी भी जला लेते, क्योंकि अभ्यास नहीं है। नहीं होने से ये अभ्यास होने से आप सारे कार्य, फोन पे भी बात कर लेते हैं, सामान भी दे लेते हैं, आदमी बहुत सारा कार्य कर लेता है, सारी चीज अभ्यास की है। आचार्य महाराज यहाँ पे यही हमसे बार बार कह रहे हैं, पहले आलस को त्यागो, फिर उस आत्म तत्व का चिंतन करो जिसे आप चाहते हो। आपके आत्म तत्व का चिंतन बार बार करने से ये लाभ होगा कि नियम से आपकी बुद्धि में वो बात बैठ जाएगी, और एक बार बैठ गई तो पुनः पुनः उसी के विषय में आप सोचोगे। अभी तक जो आप सोचते हो पंचेंद्रिय के विषयों के बारे में सोचते हो, क्योंकि आपका अभ्यास उसी का है। जो आप प्रश्न करते हैं ना, हमारा हम बहुत विचार करते हैं, बहुत बार सोचते हैं, फिर भी हमारा मन क्यों नहीं लगता, हमारा मन वहाँ क्यों जाता है? आपका मन का अभ्यास उसका ज़्यादा है, बार बार उन्हीं विषयों के प्रति आपका मन झूमता है, क्योंकि आपका उसी का अभ्यास है। वही चीज़ आप गाड़ी में बैठी हुई है, अभी वो धूल झटकने में बहुत समय लगेगा, पुनः वो बार बार आपके इधर मन लगता है, फिर वही घर जाके महाराज उन्हीं में हमारा क्यों मन लग जाता है, हम घर जाके उसी में क्यों खो जाते हैं, वही चीज़ क्यों याद आने लगती है। इतना सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना लगता है, मन में भाव भी आता है। जब यहाँ बैठते हैं तो भाव भी बहुत अच्छा रहता है, यहाँ से उठते ही सारी चीज़ें गायब क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? आचार्य महाराज यही कह रहे हैं क्योंकि हमारा चिंतन एकांत में नहीं, मतलब अनेकांत में नहीं, हमारा चिंतन भीड़ में है, हमारा विषय भीड़ है, हमारा विषय अन्य तत्व है, जीव तत्व नहीं है, आत्म तत्व नहीं है। हमारा तत्व तो धन तत्व है, अलग है, भोजन तत्व है, हमारे तत्व आपके तत्व थोड़े अलग हैं, है ना? भोजन तत्व, कपड़ा तत्व, धन तत्व, ये 7 तत्व थोड़े अलग प्रकार के हैं आपकी, आपका वही चिंतन है। चलिएगा आचार्य महाराज की हिंदी। रागादि की लहरें ना उठती जिनका मानस शांत रहा, हेय तथा आदेय विषय में तत्व ज्ञान निर्भ्रांत रहा। योगी जन निर्जन वन में जा निद्रा विजी तथा बने,
प्रमाद तज निज साधन कर ले, काल जयी फिर सदा बने। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोग हल, सो वाणी मस्तक धरु सदा दे तुरु। हे जिन वाणी भारती तो हे जपु दिन रे ज्योतिर। आज 7:15 पे है आपका पेपर, ध्यान रखना।